जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा डे नंबर 6 15,000 प्लस MCQ सीरीज जो आपको सिटी एग्जाम के अंदर 75 से 80 स्कोर आराम से दिलाएंगी। तो भाई बार बार बोलता हूँ, जिस भी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता वो 15,000 प्लस MCQ सीरीज भी कर लेगा तो उसका बेड़ा पार आराम से हो जाएगा। बाकी अभी आपको अकल लग जाएगी मेरी बातों की कही हुई, मेरा तो कुछ आनी जानी है नहीं इसमें। तो अगर आपको अकल लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती है तो मेरे दोस्त फिर आप राम भरोसे हो, और बाद में अकल लगेगी तो कोई पछतावा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में पछतावा करने से कुछ होता नहीं है। तो आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लोगे क्लासेज के नोटिफिकेशन। और ये हरियाणा की जो क्लास है ये डेली 9:30 बजे आपको देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। 170 रुपये में आपको हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? राइट ऑप्शन बन जाएगा हिसार जिले के अंदर। हिसार जिले के अंदर सबसे अधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आदमपुर आता है, और एक आपका उकलाना आता है। उकलाना के बाद एक आपका नारनौंद आता है। उकलाना आ गया, नारनौंद आएगा, आदमपुर आ गया, और भाई बरवाड़ा आता है। बरवाड़ा के साथ में हिसार आता है, और हांसी भी आता है, हांसी। ठीक है, तो 3 और 3 6 आपका आदमपुर, उकलाना। और उकलाना आरक्षित सीट है, क्योंकि 90 विधानसभा सीट है, उनमें से आरक्षित सीट है उकलाना वाली। 17 सीटें आरक्षित है 90 में से। और एक आपका नारनौंद भी आ गया, उकलाना आ गया, हांसी आ गया, बरवाड़ा आ गया, हिसार, और एक नलवा। नलवा भी हिसार के अंदर आता है। ठीक है, तो इनमें से एक सीट आरक्षित है उकलाना वाली, और 90 विधानसभा में से 17 सीटें आरक्षित हैं। और फरीदाबाद में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं भाई? फरीदाबाद और सोनीपत के अंदर, फरीदाबाद और सोनीपत में दोनों के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, और सिरसा के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरोंडा नगर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? घरोंडा है करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये वाला करनाल के अंदर है। ठीक है, और ये जो तहसील भी है, एक उपमंडल भी है, एक ब्लॉक भी है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो सबसे ज्यादा जो जिले आते हैं वो रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 6 मंडल कौन कौन से हैं? एक तो अम्बाड़ा हो गया, एक हिसार हो गया, और एक गुरुग्राम हो गया, एक रोहतक हो गया, और 2 बच गए करनाल और फरीदाबाद, क्योंकि वो बाद में बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से आते हैं। एक तो खुद अम्बाड़ा हो गया, एक आपका कुरुक्षेत्र लिख दोगे, KKR लिख दोगे, और एक आपका पंचकुला आ जाएगा। पंचकुला के साथ में कि यमुना नगर आ जाएगा, यमुना नगर। ठीक है, तो ये 5 आ गए इसके अंदर, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुना नगर। हिसार के अंदर बात की जाए तो हिसार आ जाएगा, हिसार में एक जींद आ जाएगा, और सिरसा आ जाएगा, और इसी के साथ में एक आपका FTB यानी कि फतेहाबाद आ जाएगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम आ जाएगा, गुरुग्राम में एक आपका महेंद्रगढ़ रहेगा। महेंद्रगढ़ के साथ में एक रेवाड़ी आ जाएगा। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 3 आ जाएंगे। रोहतक में सबसे ज्यादा आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 5 आते हैं, एक तो रोहतक आता है, एक चरखी दादरी, CH से चरखी दादरी, एक झज्जर आता है, और एक आपका सोनीपत आता है, और एक आता है भिवानी। तो 5 आते हैं इसके अंदर, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। और 2 और बच गए आपके करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, ये जो करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए थे 2017 के अंदर। इससे पहले 4 मंडल हुआ करते थे, तो अभी कितने हो गए हैं? 6 मंडल, और उपमंडल हो गए हैं 80। और करनाल के अंदर कौन कौन से आ गए? एक करनाल आ गया, एक आपका पानीपत आ गया, और एक आपका कैथल आ गया। जो पहले करनाल नहीं बना था तो कैथल अम्बाड़ा के अंदर आता था। और फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद आ जाएगा, और एक आपका पलवल, नुहू यानी कि मेवात आ जाएगा। नुहू यानी कि मेवात आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके करनाल और फरीदाबाद के अंदर आते हैं। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं, सिवाय किसके? तो उत्तर प्रदेश राज्य से पंचकुला की नहीं लगी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के कौन कौन से जिले? 6 जिले उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे आपका यमुना नगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, और सोनीपत हो गया। सोनीपत भी टच करता है। सोनीपत के बाद आपका फरीदाबाद भी हो गया, फरीदाबाद भी टच करता है, और एक आपका पलवल हो गया। ठीक है, और हरियाणा के 7 जिले, 3, और एक तो आपका यमुना नगर हो गया, और एक करनाल हो गया, एक पानीपत हो गया। पानीपत के बाद सोनीपत भी हो गया, फरीदाबाद भी हो गया, पलवल भी हो गया। पंचकुला जिले की नहीं लगती है।
ठीक है। पंचकुला जिले की नहीं लगती है, तो फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, यमुनानगर, करनाल और पानीपत आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पंचकुला जो है दूसरे नंबर पर आता है अक्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो देखो यहाँ से सबसे छोटा तो पंचकुला ही है, तो ये तो गलत हो जाएंगे ऑलरेडी। तो एक ही ऑप्शन बचता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे छोटा पंचकुला, पंचकुला के बाद पानीपत, पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सोनीपत। और पंचकुला का कितना है 898 वर्ग किलोमीटर है, पानीपत का 1268 है, और कुरुक्षेत्र का मैंने आपको बताया 1530 है, और सोनीपत का 2260 है। ये सब इसके क्या आ जाएंगे, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली आता है पानीपत, पानीपत। यहाँ पे ए सी ऐसे ऑप्शन गलत लगाए गए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा पानीपत। और पानीपत में 5 तहसीलें आती हैं, एक तो खुद पानीपत हो गया, एक बापोली हो गया, और एक आपका इसराना भी कहाँ पर आता है, पानीपत के अंदर आता है। मतलोडा भी कहाँ पर आता है, पानीपत के अंदर आता है। 5 तहसील है इसके अंदर, और एक समालखा, समालखा भी कहाँ पर आता है, पानीपत के अंदर आता है। तो 5 तहसील इसके अंदर आते हैं। पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? इनमें से पूछा गया गुरुग्राम की, मानेसर, कोसली। कोसली गुरुग्राम की तहसील नहीं है। कोसली कौन से जिले के अंदर आता है? रेवाड़ी जिले के अंदर आता है। तो हरियाणा में वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी तहसीलें हैं, तो 94 तहसील हैं। उप तहसील कितनी है? 49 उप तहसील है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो मंडल होते हैं ना, मंडल, हरियाणा के जो मंडल हैं, उनका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है। कौन होता है? कमिश्नर। जो 6 मंडल है ना, उनका अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर, जिसको हिंदी में आयुक्त बोला जाता है, ठीक है। और तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 6 प्रशासनिक मंडल में, ठीक है। 6 प्रशासनिक मंडल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। 6 प्रशासनिक मंडल आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट बताएंगे, नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, और इन जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही क्रम का चयन कीजिए। एचएसएससी पीजीटी कॉमर्स 2015 के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। इनके उत्तर की साइड से लग जाना और दक्षिण की साइड में आते जाना है। तो सबसे उत्तर में तो कौन सा है जिला है? पंचकुला जिला। तो पंचकुला पहले नंबर पर आएगा। और पंचकुला के साइड में नीचे आ जाओगे, तो पंचकुला के साइड में नीचे आओगे तो अम्बाड़ा आ जाएगा, और अम्बाड़ा के बाद आपका कैथल रहेगा। नीचे की साइड में आते जाओगे, दक्षिण की साइड में जाना, ऊपर से लग जाओ नक्शे में, हरियाणा का नक्शा देखो, ठीक है। अपने माइंड में सोचो, कैथल आएगा, और कैथल से नीचे कौन सा आ जाएगा? जींद आ जाएगा। और जींद से फिर इधर जाओगे तो भिवानी, और भिवानी से फिर नीचे महेंद्रगढ़ आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? 3 5 4 1 6 2, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला गुरुग्राम, पंचकुला जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो कौन सा लगाओगे? पंचकुला लगाओगे। कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर एरिया है। वैसे सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, 741 उसका जो है, बहुत बार 792 भी दिया मिलता है, उसका सबसे कम है फरीदाबाद का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और गुरुग्राम का कितना? 1258 वर्ग किलोमीटर है। और भिवानी का कितना है? 32,283 है। और सोनीपत का है 2260। और सिरसा का सबसे ज्यादा है 4000 प्लस, ठीक है। सिरसा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो रेतीले तो जिले जो हरियाणा के वो दक्षिण वाले जिले हैं। दक्षिण में कौन सा जिला है? रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। ज्यादातर सबसे दक्षिण में जिला कौन सा पड़ता? रेतीला नहीं है। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी तो दक्षिण वाले हो गए, लेकिन कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैसी मिट्टी है कुरुक्षेत्र की? जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट बताओगे, थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? थानेसर है कुरुक्षेत्र का। थानेसर किस जिले का नाम है? कुरुक्षेत्र का। भगवत गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म क्षेत्र कहा गया है। और छठी शताब्दी के लास्ट में 641 ईस्वी के अंदर थानेसर किसकी राजधानी हुआ करती थी? हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? थानेसर हुआ करती थी। नेक्स्ट बताओगी, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? नारनौल, नारनौल में कौन से जिले का? महेंद्रगढ़ का। जिले का मुख्यालय महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद जिला होके भी कहां पर है? नारनौल के अंदर है। तो नेक्स्ट बताओगे, नारनौल में बहुत सारी मैंने बता दिया भाई, ढोसी की पहाड़ी है, ढोसी का मेला लगता है, बिरबल का छत्ता वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है?
तो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चरखी दादरी हरियाणा का नव गठित 22वां जिला है, दिसंबर 2016 में बना है और जिला के रूप में घोषित होने से पहले हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? यानी कि चरखी दादरी को किस जिले से अलग होकर बनाया गया? भिवानी जिले से अलग होकर बनाया गया है। पहले सिरसा से पहले भिवानी सबसे बड़ा हुआ करता था जब इसके अंदर चरखी दादरी था, लेकिन जब इसे चरखी दादरी अलग हो गया तो सिरसा अभी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और भाई भिवानी से अलग होके बना चरखी दादरी जिला 22वां जिला बना है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चरखी दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। निम्न सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय किसके? तो अंबाला मंडल के अंदर मैंने बताया ऑलरेडी कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपका करनाल, करनाल तो खुद एक मंडल है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भाई पहले 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई करनाल और फरीदाबाद को 2017 में 2 नए मंडल बनाए गए। पहले जो कैथल हुआ करता था ना, ये कैथल वाला ये अंबाला के अंदर आया करता था, लेकिन जब करनाल बन गया वो करनाल के अंदर आ गया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेंगे ना तो करनाल आता है और ना कैथल आता है, अंबाला और पंचकुला आता है। ठीक है, ना कैथल आता है और ना अंबाला आता है, तो ना कैथल आता है और ना करनाल आता है, क्योंकि करनाल के अंदर चला गया कैथल, करनाल खुद एक मंडल बन गया है। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन था, तो मैंने अपडेटेड आपको करवा दिया है। जाखड़ जंक्शन किस जिले के अंदर स्थित है? जाखड़, जाखड़ जंक्शन पूछोगे ऑप्शन नंबर डी, टोहाना के पास में, फतेहबाद। टोहाना कहां पर? फतेहबाद के अंदर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है? तावड़ू, तावड़ू नगर की बात कीजिए तो तावड़ू है मेवात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेवात हरियाणा का कब बना था जिला? 2005 के अंदर बना था। कौन सा जिला बना था? 20वां जिला बना था। ठीक है, 20वां जिला बना था। तावड़ू जो है यहाँ की एक तहसील है नूह मेवात की। ठीक है, और एक जाट राजा हुआ करते थे, राजा तावड़, उनके द्वारा बसाया गया था ये तावड़ू नगर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो ये तो पूछने की बात नहीं है, 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं और 80 उपमंडल हैं, 94 तहसील हैं, 49 उप तहसील हैं, 154 कस्बे हैं, 143 खंड हैं। तो सभी याद करने 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गांव हैं। वर्तमान में लगभग 7,356 प्लस गांव हो गए हैं। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रखा गया? बल्लभगढ़ का नया नाम रखा गया बलरामगढ़। भगवान कृष्ण के भाई हुआ करते थे बलरामगढ़। ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि बल्लभगढ़ की जो स्थापना है वो बलराम सिंह के द्वारा की गई थी। कौन थे बलराम सिंह? भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, तो इसलिए इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? बलरामगढ़ के नाम पर। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? हिसार शहर की स्थापना तुगलक वंश के एक संस्थापक थे जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था, मस्जिद है यहाँ पे। ठीक है, तो हिसार का मतलब ही किला होता है। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया? गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। कब किया गया? 2016 के अंदर किया गया है। और एक और जिले का किया गया था, वो जिला था आपका मेवात जिला। क्या नाम किया गया? नूहू किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। और सबसे गुरुग्राम तो आप सब जानते हो, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय भी हरियाणा का जिला था। 7 जिले थे उस समय हरियाणा में। हरियाणा में हाल ही में बना जिला कौन सा है? झज्जर, सिरसा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, दिसंबर 2016 में बनाया गया। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला मंडल में यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र सभी के सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर भी आता है, पंचकुला भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है, अंबाला भी आता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? नवीनतम जिला है 1995 में, 1995 में पंचकुले जिले का। और पंचकुला के अंदर भाई पश्चिमी जो भारतीय सेना है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी है चंडी मंदिर के अंदर। पंचकुला, कालका, रायपुर, पंचकुला की 3 तहसील हैं, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ठीक है, सबसे बाद में गठित होने वाला जिला पलवल, कैथल, मेवात। तो पलवल तो बनाया गया कब? 2008 में, और मेवात 2005 में, और कैथल 1989 में, और ये 1995 के अंदर। तो सबसे बाद में गठित होने वाला जिला कौन सा हुआ? 2008 में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दिसंबर 2016 में हरियाणा में एक और जिला बनाया गया, चरखी दादरी। अभी वर्तमान में 22 जिले हो गए हरियाणा के अंदर।
करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज हैं। और करनाल में पूछा गया कौन सा नहीं आता है, तो करनाल में झज्जर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी। झज्जर कौन सी? रोहतक के अंदर आता है। रोहतक में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। झज्जर आता है, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी। रोहतक खुद आता है, एक झज्जर आता है, एक भिवानी, एक सोनीपत और एक चरखी दादरी। ठीक है, तो जो करनाल के अंदर आते हैं, करनाल के अंदर एक तो कैथल आता है, एक पानीपत आता है। करनाल, कैथल और पानीपत ये 3 आते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? फरीदाबाद जिले का निर्माण कब किया गया था? तो फरीदाबाद जिले के निर्माण की बात की गई है। किस जिले से अलग करके, गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था? 1979 में, 1979 में। और कौन सा जिला बना था? हरियाणा का 12वां जिला बना था, क्योंकि गुरुग्राम जो है, जिस समय हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से गुरुग्राम भी था। एक अम्बाड़ा, एक करनाल, एक रोहतक, एक महेंद्रगढ़, एक गुरुग्राम, एक हिसार, ये जींद, ये इतने जिले थे, लेकिन गुरुग्राम को अलग 1979 में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पंचकुला। तो सभी मैंने आपको बताया, सिरसा का कितना है? 4277, सबसे ज्यादा है सिरसा, सबसे बड़ा है। हिसार की बात की जाए 3983, और भाई झज्जर की बात की जाए तो 1834, और पंचकुला की बात की जाए तो 898, और सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। पलवल जिला किस मंडल में आता है? हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और अम्बाड़ा। तो पलवल जिला पूछा गया मेरे दोस्तों। पलवल तो आपका कौन से जिले के अंदर आता है भाई? जब देखिए, फरीदाबाद मंडल बनाया गया, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में। तो फरीदाबाद मंडल कब बना? 2017 में बना। लेकिन इससे पहले ये पलवल गुरुग्राम के अंदर आया करता था, लेकिन अभी आप लगाओगे गुरुग्राम की जगह फरीदाबाद। अभी पलवल कौन से के अंदर चला गया? फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत चला गया है। ठीक है, बात ध्यान में रखनी है, ये अपडेटेड करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ताकि कोई एरर ना बचे। हरियाणा के किस जिले में, कोई गलती हो जाती है एक दो क्वेश्चन में तो माफी चाहूंगा उसके लिए। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? राइट ऑप्शन रहेगा करनाल जिले के अंदर खोला गया था, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2017 के अंदर खोला गया था। निम्नलिखित, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। क्लास अच्छी लगती तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके ऊपर संपर्क करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? एचएमटी रबड़ टायर ट्रैक्टर या रेफ्रिजरेटर? तो एचएमटी नहीं, एचएमटी तो कहां पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है, अभी वो बंद भी हो गई है। बाकी रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इनका उत्पादन होता है। तो बहुत बार एचएमटी आपको ऑप्शन के अंदर पिंजौर नहीं दिया हुआ मिलता, अम्बाड़ा दिया हुआ मिलता है, तो अम्बाड़ा भी आप लगा दोगे। ठीक है, अगर पिंजौर नहीं है तो। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा के जो जिले हैं, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, जींद जिला नहीं करता है। हरियाणा के 6 जिले, यमुनानगर भी करता है, करनाल भी करता है, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन जींद जिला नहीं करता है। यानी कि हरियाणा के 6 जिले करते हैं और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सोना कार रैली किस जिले में निकलती है? सोना कार रैली विंटेज कारों की रैली है, प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में निकलती है? फरवरी के महीने में निकलती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरानी कारों की रैली है। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं 2017 के अंदर? देखो भाई, करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है, तो करनाल और फरीदाबाद 2 मंडल नए बनाए गए। और करनाल के अंदर तो अभी कितने मंडल हो गए? 6 मंडल हो गए। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हो गए। पहले कितने मंडल हुआ करते थे? 4 हुआ करते थे 2017 से पहले। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यमुना हरियाणा में कौन से जिले में प्रवेश करती है? यमुना यमुनानगर से, और यमुनानगर में भी कहां से? कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है मेरे दोस्तों, पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। हरियाणा में कौन से जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? हिसार, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद। तो राइट ऑप्शन लगा दोगे सिरसा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अगर जिले की बात की जाए तो अम्बाड़ा लगा दोगे। अगर
एक स्पेसिफिक स्थान की बात की जाए तो छछरौली। छछरौली कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर, वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर है छछरौली? यमुनानगर में है। हरियाणा का चेरापूंजी भी छछरौली को कहा जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सिरसा के अंदर यहाँ पर कम वर्षा होती है। जैसे दो दक्षिण के इलाके हैं, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के जो इलाके हैं, राजस्थान को जो लगते हैं, वहां पर वर्षा कम होती है। हरियाणा में कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है। फरीदाबाद का कितना? 741 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत का कितना? 2260। भिवानी का कितना? 3283। और हिसार का कितना? 3983। मतलब भिवानी से बड़ा हिसार है। ठीक है, भिवानी से बड़ा कौन सा? हिसार है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा, 4277। सिरसा सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का पंचकुला आता है। नेक्स्ट बताओगे, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? हिसार मंडल में कौन कौन से आते हैं? हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। लेकिन झज्जर नहीं आता है। झज्जर तो कौन से में आता है? रोहतक के अंदर आता है। वर्तमान में हरियाणा में कितने हैं? 6 मंडल हैं। 6 मंडल हैं। नेक्स्ट बताओगे, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? गुरुग्राम मंडल में एक तो गुरुग्राम आता है, महेंद्रगढ़ आता है, और देखो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो गुरुग्राम भी आता है, महेंद्रगढ़ भी आता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब कौन सा जिला आता है, सॉरी यहाँ पे आता है पूछा गया, तो चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत ये तो रोहतक के अंतर्गत आते हैं। रोहतक में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, 5 जिले। महेंद्रगढ़ आता है, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये गुरुग्राम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंबाला मंडल में 4 जिले, करनाल में 3, रोहतक में 5, हिसार मंडल में 5 जिले। हिसार में तो मेरे दोस्तों एक तो हिसार ही आता है, और एक आपका सिरसा आता है, और एक आपका जींद आता है। हिसार, सिरसा और जींद यही तो आते हैं। हिसार, सिरसा और जींद, एक फतेहाबाद। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं आता है, तो 5 तो नहीं आते इसके अंदर। रोहतक में 5 आते हैं, करनाल में एक आपका करनाल आ गया, एक कैथल आ गया, एक पानीपत आ गया। अंबाला में आपके 4 हो गए, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, इसके अंदर 4 हो गए। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी सही सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट बताओगे, रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? वर्तमान में हरियाणा में कितने पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज है। तो पूछा गया है कि कौन से जिले आते हैं, तो रोहतक में तो भाई झज्जर भी आता है, चरखी दादरी भी आता है, तो यहाँ पे देना चाहिए था कौन सा जिला नहीं आता है शायद। ठीक है, भिवानी भी आता है भाई इसके अंदर, तो कौन से जिले नहीं आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए था, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से तो भाई सभी जिले आते हैं, झज्जर भी, चरखी दादरी भी, भिवानी भी, सोनीपत भी। ठीक है, सभी जिले आते हैं रोहतक पुलिस रेंज में। और वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? दक्षिण रेंज का, तो रेंज तो मैंने बता दी कौन कौन सी हैं, 5। एक तो अंबाला है, और अंबाला के साथ में करनाल है। ये हमारा रिवीजन चल रहा है एक टाइम से, क्योंकि हरियाणा जीके आपको मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रोहतक आती है, एक आपका हिसार आता है, और एक आपकी दक्षिण रेंज यानी कि साउथ रेंज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, साउथ रेंज, दक्षिण रेंज। अंबाला में कौन कौन से आगे, तो अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, KKR, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, और करनाल में आपके कौन कौन से? करनाल आ गया, पानीपत आ गया, और कैथल आ गया। ठीक है, और रोहतक की बात की जाए तो रोहतक आ जाएगा, झज्जर भी आ जाएगा, सोनीपत भी आ जाएगा, और भिवानी भी आ जाएगा, चरखी दादरी भी आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएंगे इसके अंदर। हिसार के अंदर आपके हिसार, हांसी, फतेहाबाद। हिसार तो हांसी भी आ गया, वैसे जिला नहीं है वहां, वैसे हांसी एक पुलिस जिले के रूप में है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। और साउथ रेंज में आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह। दक्षिण रेंज का मुख्यालय पूछा गया है, तो दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर है। और साउथ रेंज में कौन कौन से आते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा, हरियाणा सरकार ने कहां पर लिया? झज्जर के अंदर लिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झज्जर जिले के गठन की बात की जाए तो 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले का गठन किया गया था। कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था? रोहतक जिले से अलग करके बनाया गया था। यहीं पर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया गया है। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन करना है,
तो हरियाणा में जो कितने पुलिस कमिश्नरी हैं, पुलिस आयुक्तालय भी 5 है, पुलिस रेंज भी 5 हैं, पुलिस कमिश्नरी भी 5 हैं। तो पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल। तो पलवल जिले में पुलिस कमिश्नरी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी, एक तो अंबाला हो गई, एक करनाल, एक रोहतक, हिसार। पुलिस रेंज तो 5 हो जाएंगी। और पुलिस आयुक्तालय की बात की जाए तो पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एक आपका सोनीपत और एक आपका झज्जर। सोनीपत और झज्जर पुलिस आयुक्तालय, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लेकिन पलवल नहीं है। 5 पुलिस रेंज है, पुलिस रेंज अलग है, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे, सिवाय किसके? गुड़गांव, रोहतक, हिसार या पलवल। तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पंजाब से अलग 31 मई 1966 को सौंप दी थी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, 7 जिले बनाए गए, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, उसमें से पलवल नहीं था। पलवल तो भाई 2008 के अंदर बना मेरे दोस्तों, 2008 के अंदर। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, वो बनाया गया हांसी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 2016 में ये बनाया गया है, 2016 के अंदर हांसी पुलिस जिला। पानप्रस्थ निम्नलिखित में जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? पानप्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता है? पानीपत को। पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ। सोनीपत को सोनप्रस्थ के नाम से, धर्म कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कैथल को छोटी काशी के नाम से, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण अंजनी माता का टीला भी है वहां पे। तो आपको बिल्कुल जुबान पे रटा दिए मैंने, मेरे हिसाब से तो। सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सरपदमन है सफेदों का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राजा जन्मेजय का संबंध भी कहां से है? राजा जन्मेजय एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, राजा जन्मेजय का संबंध कहां से? सफेदों से है। तो इन्होंने सर्पदमन यज्ञ किया था। ठीक है, तो इसी जगह का नाम, इसलिए इसको सर्पदमन इसका नाम किया गया था भाई। ठीक है, तो विशाल मंदिर का निर्माण भी किया गया था, नाग क्षेत्र। हरियाणा में 2017-18 तक कितने जिले थे? तो 2017 में तो 2016 में तो बन गया था चरखी दादरी। तो अभी कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं। 2016 में लास्ट वाला जिला बना था, दिसंबर 2016 में। कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था। मुस्तफाबाद, ठीक है, मुस्तफाबाद गांव का नया नाम क्या किया गया है? मुस्तफाबाद कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। उस गांव का नाम बदलकर क्या किया गया? सरस्वती नगर किया गया है। ठीक है, सरस्वती नगर किया गया है। और राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में नहीं बटा, अभी आप लगाओगे 6 मंडलों में बटा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो रोहतक भी है, गुरुग्राम भी है, करनाल भी है, हिसार भी है भाई, सभी के सभी हैं। क्योंकि ये जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और नए मंडल बने 2017 में 2, 2016 में 4 ही मंडल थे, तो अभी 6 मंडल हो गए हैं। रोहतक, गुरुग्राम, करनाल हो गया, हिसार हो गया, और एक आपका अंबाला भी है, और एक आपका फरीदाबाद भी है। ठीक है, तो फरीदाबाद और करनाल 2017 में बनाए गए थे। अपडेट हो जाओ। ठीक है, हरियाणा का गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? हरियाणा का जो गांधा गांव है उसका नाम क्या होगा? तो राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों, गांधा गांव का नया नाम अजीत नगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये गांधा गांव? फतेहाबाद के अंदर है। तो और बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया था मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर किया गया है। एक हिसार का एक किन्नर किन्नर गांव है, किन्नर नाड़ा आपने सुना होगा, उसका गैब्बी नगर किया गया है, गैब्बी नगर। ठीक है, महेंद्रगढ़ का एक चामखेड़ा गांव है, चामखेड़ा, उसका नाम भी बदल के क्या किया गया? देवनगर किया गया, देवनगर। बहुत सारे गांव हैं, मैंने छोटी सी शॉर्ट्स डाली हुई है, वहां से आप जाकर रिवीजन कर सकते हैं। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? तो भूदान, कर्म भूमि, मथुरा या काशी? तो हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, ज्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पे क्या है? मंदिर हैं। ठीक है, मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है। और भिवानी किसके नाम पर? भानी, भानी नाम बाद में क्या किया गया? भिवानी किया गया। एक स्थापना इसके द्वारा नीम सिंह एक राजा हुआ करते थे, नीम सिंह, उनकी पत्नी का नाम था भानी। ठीक है, उनके नाम पर भिवानी का नाम रखा गया था, फिर बाद में भिवानी कर दिया गया। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया था, 22 दिसंबर 1972 को।
22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा मंदिर है इसलिए इसको कहा जाता है। और बॉक्सिंग पावर हाउस, बॉक्सिंग क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मुक्केबाज निकलते हैं। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? 22वां जिला चरखी दादरी, कब? दिसंबर 2016 में। और इससे पहले 2008 में 21वां जिला कौन सा बना था? पलवल बना था। नूह मेवात कब बना था? 2005 के अंदर बना था। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा का कौन सा नगर है? वो है जींद, ऑप्शन नंबर आपका सी। जींद जिले का नाम जयंती मंदिर होने के कारण जयंती नगर के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक राजा हुआ करते थे जाट महाराजा गजपत सिंह सिंधु के द्वारा, गजपत सिंह सिद्धू के द्वारा जींद शहर की स्थापना की गई थी। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल 2017 में बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करनाल के अंदर कौन कौन से आते हैं? करनाल के अंदर कौन कौन से? एक तो आपका करनाल, एक कैथल और एक पानीपत, ठीक है। और फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद आ जाएगा, नूह और आपके पलवल आ जाएंगे। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? अब्दुल्लापुर के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता था? यमुनानगर को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, जो सबसे पुरानी सुपर मिल है। और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड के साथ भी केवल केवल 11 किलोमीटर की, सबसे कम उत्तराखंड के साथ, ठीक है। और हरियाणा 5 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेवात जिले की मुख्यालय की बात की जाए तो राइट ऑप्शन बन जाएगा नूह, क्योंकि इसका नाम ही नूह है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 अप्रैल 2005 को ये जिला बनाया गया था मेरे दोस्तों, जिला बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो एक भी नहीं है इनमें से, तो 2017 में वर्तमान में 94 लगाओगे। कितने लगाओगे? 94 लगाओगे। और उप तहसील की बात की जाए, उप तहसील की बात की जाए तो 49 लगा दोगे। क्षेत्रफल की बात की जाए 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 94 लगा दोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं हम कल की क्लास में। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों, शेयर कर देना। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज को ज्वाइन कर लो भाई, विश्वास करके, ठीक है। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, हर क्लासेस ज्वाइन कर लो, टाइम से ज्वाइन कर लो, उनका रिवीजन कर लो और अपनी तैयारी को बेहतर बना लो बस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।